गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है फिजिकल एंड योगा की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है खेल पुरस्कार, अर्थात खेलों में दिए जाने वाले पुरस्कार। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो ये खेलों में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। वैसे भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है, लेकिन भारत रत्न कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य, विज्ञान, अब तो खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो वो तो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं खेलों की, तो खेलों में जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से लेकर 1992 के बीच में, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है एक पदक, एक प्रशस्ति और 7 लाख रुपए की इनाम राशि होती है जो खिलाड़ी को दी जाती है, और खेल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसको भी माना जाता है। अगला जो खेल है, जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य से आप समझ गए, महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा, महाभारत सुना होगा। तो उसमें जो द्रोणाचार्य थे वो पांडव और कौरवों के गुरु थे। बहुत ही धनुर्विद्या और कई शस्त्रों में माहिर थे, और अपने जो शिष्य थे उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया था, जो कि प्रचलित नाम आपको पता है, भीम, अर्जुन, दुर्योधन। कई विद्या इनको सिखाई जो आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए थे। तो उनमें से ही उन्हीं के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे देश में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए गुरुओं को दिए जाने वाला पुरस्कार है। खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, ये गुरुओं को दिया जाता है, यानी कोच, जितने भी कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और इसमें जो धनराशि होती है वो 5 लाख की होती है, एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा, साथ ही प्रमाण पत्र और एक पोशाक, और साथ में 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। अगला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन का नाम प्रसिद्ध महाभारत के युद्ध से ही लिया गया है। ये भी तो बहुत ही प्रसिद्ध धनुर्धर थे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से यहाँ अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। तो ये कैसे दिया जाता है? लगातार 4 वर्ष तक जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है, यानी 4 वर्ष तक जो खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको चुन लिया जाता है, किसी भी खेल से संबंधित हो, और उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अर्जुन की जो ब्रॉन्ज प्रतिमा होती है, कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यह पुरस्कार एक साल में 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक वर्ष में 15 विभिन्न खेलों से, इवेंट से चुना जाता है, जिन्होंने लगातार 4 वर्षों तक बेहतर परफॉर्म किया हो, उनको चुनकर गणतंत्र दिवस के दिन अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार। यह 2002 से इसकी शुरुआत हुई। ध्यानचंद का नाम बहुत प्रसिद्ध है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेजर ध्यानचंद ये हमारे देश के बहुत गौरवान्वित लोगों में से हैं, जिन्होंने अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने में अपना योगदान दिया, और हॉकी में लगातार 5 बार गोल्ड मेडल जिताकर अपने देश का नाम रोशन किया, और तब से ही इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं हम। तो इनके नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुई। यह पुरस्कार जीवन भर आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी हम खेलों में तो अपना योगदान देते ही हैं, उसके बाद भी हम अपना योगदान खेलों के प्रति रहते हैं, कोई कोच के रूप में, कोई एंकर के रूप में, कि किसी भी तरीके से हम फिर भी योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है।
इसमें एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पोशाक और 5 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है। और साथ में यह एक वर्ष में केवल 3 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें 3 खिलाड़ियों को ही साल भर के लिए चुना जाता है और वह पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो बच्चों, ये थे कुछ रोचक तथ्य खेल और पुरस्कार से संबंधित। कौन कौन से हमारे देश के पुरस्कार जो खेलों में दिए जाते हैं और कितनी राशि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और नोट भी करते रहे साथ साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।